कि शहीद अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादी पे राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको शहीदों की शहादत से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। कि आजादी के दौर में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए उस जोश को प्रणाम है, कि जन जन में जगाए उस जोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। अरे जिसने गुलामी को सलामी दी नहीं कभी, उस नेताजी बोस को प्रणाम है, उस नेताजी बोस को प्रणाम है। ये जो आजादी का महल आज खड़ा हुआ है, ये जो आजादी का महल आज खड़ा हुआ है, इसकी बुनियादी के नीचे भगत सिंह गड़ा हुआ है। जो आजादी खातिर गोरों से कभी लड़ा है रे, उस आजाद की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ा है। जब हम सुनते हैं आजादी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आजादी हम आजाद हैं, लेकिन क्या वास्तव में आजादी हम तक आ पाई है? क्या वास्तव में हम आजाद हैं? भगत सिंह ने कथन कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, पर क्या यह आजादी खेतों तक, खलिहानों तक, गांवों तक जा पाएगी? क्या इस आजाद भारत में महिलाएं आजाद हो पाएंगी? किसान आजाद हो पाएंगे? मजदूर कामगार वर्ग आजादी के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे? सबका एक ही उत्तर होगा कि आजादी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में। आजादी भारत में जिन्हें हम लोग कह सकते हैं बड़े बड़े रईस लोग, उन्हीं के हाथों में आजादी टिकी हुई है। बाकी आज भी आप कभी थाना जाइए तो 10 को लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको डर लगता है। क्या यही आजादी है? आप वीडियो के पास जाइए, आपको 4 बार एक काम के लिए दौड़ना पड़ता है, तब जाके आपका काम पूरा होता है। क्या यही आजादी है? कतई नहीं। और इस आजादी की कल्पना ना वीर भगत सिंह ने की थी, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उनका मानना था कि आजादी खेतों तक जाए, किसानों तक जाए, और गाँव के जो गाँव में रहते हैं उन तक जाए, और वे खुशहाल जी सके। कहा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत में चाहे गरीबी हो, अशिक्षा हो, उनका समाधान केवल और केवल समाजवादी नीति से ही हो सकता है। भारत देश में एक व्यक्ति सरकारी पद में रहकर 1 महीने में 5 लाख रुपए कमाता है। भारत देश में एक व्यक्ति सरकारी पद में रहते हुए 1 महीने में 5 लाख प्रति माह कमाता है। वहीं एक गांव का किसान मजदूर रोज धनबाद खटने जाता है, अपना हाड़ मांस गलाता है, मुश्किल से 200 से 250 कमाता है। क्या ये आजाद भारत की कल्पना यही हुई थी? कतई नहीं। ये आजाद भारत हम कतई नहीं कर सकते हैं। ये आजादी आज भी अधूरी है। अरे कहीं कहीं तो ये आजादी झूठी है। आप कहिएगा कैसे? कभी फुर्सत मिले तो आप पहाड़ों के पीछे वाले गांव चले जाइए, आपके रिश्तेदार होंगे, उन गांवों में आज तक सड़क नहीं बनी है। यानी अंग्रेजों के टाइम में जो हाल था आज भी वही हाल है। तो क्या उनके लिए आजादी का कोई अर्थ है? कतई नहीं। और अगर आप मेरे गांव की बात करेंगे तो हमें 10 बार ब्लॉक, 10 बार चक्कर काटना पड़ता है, तब मेरा काम होता है। तो मेरे लिए आजादी आज भी अधूरी है। तो ये आजादी तभी पूरी होगी जब युवाओं में भगत सिंह का सोच आएगा, जब युवा भगत सिंह बनकर उनके विचारों को, उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आजकल के युवा भगत सिंह को जानते तक नहीं है, ना उनको पढ़ते हैं, ना उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी तो व्यस्त है कि जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। क्या भगत सिंह को याद करेंगे ऐसे युवा? बेचारा भगत सिंह भी अगर होते तो रो रहे होते कि हम किस युवाओं का के लिए भारत बनाना चाहते थे, किनके हाथों में भारत की बागडोर देना चाहते थे। आज भी सब लोग चाहते हैं कि बेईमानों से कोई लड़े। सब चाहते हैं ना कि भाई बेईमानों से कोई लड़े, कोई गलती कर रहा है उससे कोई लड़े, हर कोई भगत सिंह बने। लेकिन मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा, मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा पैसा कमाए, मरना है देश के लिए तो पड़ोसी का बेटा मरे ना। तो जिस दिन हमारे भीतर ये भावना आएगी कि हम भगत सिंह हो, एक बार तो नारा लगा था मैं हूँ चौकीदार, पता नहीं उससे देश को क्या फायदा हुआ। लेकिन जिस दिन देश में नारा गूंजेगा मैं हूँ भगत सिंह, मैं हूँ आजाद, यह देश जरूर सुधरेगा। उनके सपनों का भारत जरूर बनेगा। जब उनके मार्ग पर, उनके बताए हुए मार्ग पर जो हम चलेंगे, वह भारत जरूर, उस भारत का सपना साकार होगा। गांधी ने कथन कहा था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो संसाधन है उन पर हमारा ऐसा अधिकार होना चाहिए कि लोगों की आपूर्ति पूरी हो सके, लोगों के जो उपलब्धता है वो पूरी की जा सके। लेकिन आज चंद मुट्ठी भर लोगों का ही पेट भरा जा रहा है। तो यह देश तभी संपूर्ण आजाद होगा जब हम भारत देश के युवा वास्तव में भगत सिंह को अमल करेंगे, उनके रास्तों पर चलेंगे, जो देश के महावीर हैं उनके रास्तों पर चलेंगे, तभी ये भारत सच में साकार हो पाएगा। हमारे देश के बिहार राज्य के
एक मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनका कहना था कि जब तक इस देश में गरीबी है तब तक ना किसी सांसद विधायक को पेंशन से बिल्कुल वंचित कर देना चाहिए। यह देश, आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? आप लोग तो बाहर खटने जाते हैं ना भाई लोग, माताएं लोग भी कहीं कहीं जाती हैं। क्या आपने ट्रेन में सफर किया है? हाँ या ना? किया है ना? जिस दिन पर्व या मेला का टाइम होता है ट्रेन में ठूसा-ठूसी होता है, कोई तो टॉयलेट में बैठ के सफर करता है। अब सोचिए कि जिस देश की आधी आबादी ट्रेन से फर्श पे सफर करती है, टॉयलेट में बैठकर सफर करती है, उस देश के नेता ऐसी कार से नीचे कदम नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल मजाक का विषय है और हंसी का विषय है। फिर भी लोग कहते हैं मेरा भारत आजाद है, मैं आजाद भारत का नागरिक हूँ। बिल्कुल नहीं, ये आजादी कभी सच्ची नहीं हो सकती है जिसमें मजदूर किसान निडरता के साथ अपने बातों को नहीं रख सकते। अब अगर गलती से आपका दोस्त भी नहीं है, थाना का चक्कर तो काटे होंगे, खासकर महिला लोग ज्यादा काटती है, लोग महिला से मुंह बना ली है। तो जब थाना का चक्कर काटते हैं तो देखिएगा कोई अगर निर्दोष होता है, कोई निर्दोष भी है, तो थाना प्रभारी के सामने ऐसे खड़ा होता है, बोलिए हुजूर क्या बोलते हैं, क्या ये आजादी है? जिस दिन वो स्वाभिमान के साथ कहेगा कि कहिए थाना प्रभारी महोदय मेरा क्या कसूर, हमको काहे बुलाए हैं, जब इस भाव के साथ वो बात करेगा तब आजादी मानी जाएगी इस देश में। तब हम समझेंगे कि हाँ भारत वास्तव में आजाद हुआ। आज भी आजादी वास्तविक आजादी नहीं कहला सकती है, क्योंकि खेतों तक गांवों तक ये आजादी नहीं पहुंच पाई है। हमारा और आपका दायित्व बनता है इस आजादी को वह रूप देना जिसका सपना कभी भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना कभी चंद्रशेखर आजाद ने देखा था। और उनका मानना था कि इस आजादी में युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी शरीक होना होगा। लेकिन आज देश की क्या स्थिति है? क्या एक महिला इस देश में अकेले सफर कर सकती है? आया ना? क्या एक महिला इस देश में अकेले सफर कर सकती है? नहीं कर सकती है। और हम कहते हैं हम आजाद हैं। आज भी हमारे सोच में परिवर्तन लाना होगा। केवल कहने से आजाद नहीं हो जाता है, कागजों में लिख देने से भारत महान नहीं बनता है। वो थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग होता है। उस थ्योरी को जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे तभी भारत आजाद माना जाएगा। आज बड़े शर्म के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां एक अमीर वर्ग दिनों दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब वर्ग दिनों दिन और गरीब होता जा रहा है। असमानता है, भेदभाव है, और जब तक समानता नहीं होगी वास्तविक आजादी इस देश में तभी आएगी। वास्तविक आजादी इस देश में तभी आएगी जब एक किसान का बेटा एक कलेक्टर और मंत्री के बेटे के साथ एक ड्रेस पहनकर एक स्कूल में एक बेंच में बैठकर पढ़ाई करेगा, तब देश वास्तव में आजाद माना जाएगा। जब एक किसान का बेटा कलेक्टर के बेटे के साथ एक बेंच में बैठेगा पढ़ाई करेगा, तब यह देश वास्तव में आजाद माना जाएगा। वरना यह आजादी बिल्कुल आधी है, कहीं अधूरी है और कहीं तो पूरी झूठी है। फुर्सत मिले तो कभी पहाड़ों के पीछे जाइए, आज भी सड़क नहीं बना है, आज भी कोई सुविधाएं नहीं है। जैसा अंग्रेजों के काल में था आज भी वही हाल में जी रहे हैं। तो उनके लिए भला आजादी का क्या महत्व रहेगा? ये कैसी आजादी है उनके लिए? अभी हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। ओलंपिक का खेल हुआ, अरे बढ़िया बात है, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस देश के युवा 10,000 की नौकरी के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और जब नहीं मिलती है सुसाइड आत्महत्या तक कर लेते हैं, उस देश में कोई अगर एक खिलाड़ी को एक मेडल जीतने के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ इनाम में देता है तो यह भी मजाक का विषय है। अरे ठीक है, उसने ओलंपिक में मेडल जिताया है, उसके नाम पे आप कंचनजंगा को रख दीजिए ना, कंचनजंगा को नाम उस खिलाड़ी के नाम पे रख दीजिए। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है, देश में वास्तविक जो सोच है कि नीचे से जो लोग हैं उन्हें कैसे उठाया जाए, ये कोई सोच ही नहीं पाता। और युवा, मैंने पहले कहा कि भगत सिंह को सब कोई चाहता है कि भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह आए, लेकिन पड़ोसी के घर में आए, मेरा बेटा तो भाई बढ़िया से कहीं बढ़िया 2-4 को पैसा कमाए, मेरा घर द्वार चलाए। तो जिस दिन मेरी सोच बनेगी कि मैं हूँ भगत सिंह, यह देश जरूर सुधरेगा। और हमारी सोच होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी संभव है हम देश का विकास कर पाएंगे। एक थोड़ा सा नेताजी बोस की एक कविता के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि वह खून कहो किस मतलब का, कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में उनसे सुभाष ने मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत सी चुके हो जग में आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। यह आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजान बाहें ऊंची करके बोले तुम रक्त मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना।
हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में न दिल समाते थे, इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, मातृभूमि में जाने को युवक तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज, कौन यहाँ अपने लहू से हस्ताक्षर करता है? वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है, वो आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता है। यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुझको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इस पर तुझको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो मिटा दे हस्ती हिंदुस्तान की, जो मिटा दे हस्ती हिंदुस्तान की, ऐसा कोई अभिमानी नहीं। और इतना खून बहेगा सरहद में जितना गंगा में पानी नहीं, जितना गंगा में पानी नहीं। जो मिटा दे हस्ती हिंदुस्तान की, जो मिटा दे हस्ती हिंदुस्तान की, ऐसा कोई माई का लाल नहीं। अब थप्पड़ का जवाब हम मुक्के से देते हैं, ये गांधी के गाल नहीं। जय हिंद।